नमस्ते दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको बच्चों की कहानियों का यह सफ़र बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी श्रृंखला का दूसरा भाग, जो कि है भगवान की देन। एक कौवा था, जहाँ भी जाता काँव काँव की आवाज़ करता। उसकी आवाज़ सुन कोई उसे उड़ा देता, कोई मुंह बनाकर आगे बढ़ जाता। ऐसा देख देख कौवा अपने आप को ही हीन समझता। रोज खुद की आवाज को लेकर भगवान को कोसता। ऐसे ही एक दिन जब वह भगवान को कोस रहा था, तभी भगवान प्रकट हो गए और उससे पूछा, क्या हुआ? रोज मुझे इस तरह रोज रोज क्यों कोसते हो? कौवा बोला, आपने मेरी आवाज ऐसी क्यों बनाई है जिससे मेरे से लोग नफरत करते हैं? आपने मेरी सुरीली आवाज क्यों नहीं बनाई? भगवान बोले, हर किसी के लिए जो भी रचना की हुई है, कुछ सोच समझ के ही की है। फिर भी तुझे शिकायत है तो तू अपनी इच्छा अनुसार आवाज मांग ले। तुझे जब तक तू चाहे तब तक वो आवाज मिल जाएगी। कौवा बड़ा खुश हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे मोर जैसी आवाज दे दो जिससे मुझे कोई पत्थर ना मारे। भगवान ने तथास्तु कहा और गायब हो गए। अब तो कौवा रोज मोर की आवाज बोलता। कोई न तो उसे पत्थर मारता, न ही उसे उड़ाता। वो बहुत खुश रहने लगा, पर अब उसके सामने श्राद्ध के 56 भोग नहीं सजते थे। एक दिन ऐसे ही घनी झाड़ियों में एक पत्थर पर बैठा बैठा वो मोर की आवाज में गा रहा था। तभी वहां से 2 मोर के शिकारी वहां आ गए थे। उन्हें बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था, इस नगर में एक मोर की आवाज आती है। झाड़ियों में से आती आवाज से उन्होंने बिना देखे झाड़ियों में जाल फेंक दिया और झट से उस जाल को खींच लिया। पर ये क्या, उन्हें मोर की जगह दिखाई दिया एक कौवा। उन लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी। उन लोगों ने गुस्से में आकर उस कौवे को मार डालने का फैसला कर लिया। अब तो कौवा कांपने लग गया और हाथ जोड़ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे भगवान की बात याद आ गई कि हर किसी को सोच कर ही बनाया गया है। उसे ये भी याद आया, लोग श्राद्ध के दिन उसे ही खाना खिलाते हैं, ना कि मोरों को। वो अपने वरदान पर पछताता रहा और भगवान से मन ही मन अपनी आवाज वापस मांगने लगा। उसे आज इस मोर की आवाज ने ही फंसा दिया था। शिकारी जैसे ही उसे मारने आए, वो जोर से चिल्लाया, काव काव। तभी कुछ लोग हाथ में भोग की थाली लिए हुए आए और इन शिकारियों को रोक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? एक कौवे को मार कर क्या मिलेगा? हमें इसकी आवाज़ आई और हम इस दिशा में आ गए। आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है। ऐसे में हमें इस कौवे को ये भोग लगाना था। आप लोग इसे छोड़ दीजिए। वो शिकारी वहां बहस नहीं करना चाहते थे, इसी कारण उस कौवे को आजाद करके चले गए। उस कौवे की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और वो भगवान की देन पर खुश होता हुआ चुपचाप खाना खाने लगा।